मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवरात्रि का पर्व आने वाला है। सभी मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं और इस वर्ष दशहरा आनंद के साथ मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और मैं बीते दिन जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2 सभाएं करके आया हूं और धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। जनता की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी है। चुनाव चल रहे हैं। मैं बीते दिन जम्मू के सांबा ज़िले में 2 सभाएं करके आया हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से चुनाव का माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, खास करके धारा 370 हटने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर भी है। जनता का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और आनंद के साथ जनता इस बात को मान रही है कि हमारे 75 साल बहुत गलत बिगड़े हैं, बहुत ख़राब समय गया है और अब वो आज़ादी की सांस लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए तत्पर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का माहौल है जम्मू कश्मीर में, हमने अपना विक्रमादित्य काल से लेकर आज तक का इतिहास का लंबा मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सभी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी करता हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि ये भूतो न भविष्यति यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों को लेकर चल रही है, विकास के मामले में नए कीर्तिमान बना रही है, हम इस वर्तमान के समय का सदुपयोग करेंगे। साथ ही साथ आज में आगामी चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के होने वाले, ऐसे में झारखंड जा रहा हूँ और झारखंड और मध्य प्रदेश की प्रकृति बहुत सेम है। हमारा अपना दक्षिण मध्य प्रदेश का हिस्सा उड़ीसा से लेकर बिहार झारखंड तक का थोड़ा थोड़ा लगता भी है और वैसे तो अतीत के काल से मध्य प्रदेश और झारखंड बिहार का संबंध पूरे देश के साथ साथ, जब पटना में राजधानी हुआ करती थी और उज्जैन में उनके राजकुमार बैठा करते थे, हम हजारों साल पुरानी उस परंपरा को कायम करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। बाबा बैजनाथ हमको झारखंड की याद दिलाते हैं और ख़ास करके देवघर जा कर के जो आनंद आता है उस आनंद की तो बात ही अलग है, जो झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसे पूर्वांचल के उस भाई बहनों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, वो जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है वो भूतो न भविष्यति, इतना अच्छा रिस्पांस है। मैं उम्मीद करता हूँ यद्यपि हम चुनाव की घोषणा बाकी है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है, ये जनता के गले उतर रही है और एक बार विकास के लिए झारखंड फिर निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में चलेगा। इस उम्मीद के साथ मेरी अपनी ओर से झारखंड वासियों को बधाई, धन्यवाद। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, ऐसे में हमारे सभी देव मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को अपने सीएस के माध्यम से निर्देश दिलवाए हैं। दशहरे की आगमन की भी हमको खुशी है। श्राद्ध पक्ष जैसे ही जाएगा 3 तारीख के आसपास से हमारे नवरात्रि के पर्व चालू होंगे। ऐसे में इस वर्ष का दशहरा और आनंद से मनेगा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार और हमारी सरकार के माध्यम से चलने वाले कामों को लेकर के हम धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन त्योहारों के मनाने में जो मूल हमारी भावना है, देवी शक्ति माँ हमको आशीर्वाद दे ताकि हम सत्कर्म कर सकें, अच्छे मार्ग पर चल सकें। लेकिन इन देवी लोकों में भी निर्माण के विविध पक्ष सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैंने निर्देश जारी किए कि जो हमारे पूर्व से निर्धारित निर्माण कार्यों की प्लानिंग बनी है, जिस पे काम हो रहे हैं, उन कामों की प्रॉपर गुणवत्ता के साथ उनकी व्यवस्था देखी जाए। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधा मिले, उनको कम से कम कष्ट हो और जो धार्मिक वातावरण बना हुआ है हर एक स्थान का, जैसे मैहर की माता जी का, हमारा कटनी का, इसी प्रकार से दतिया, हमारे नलखेड़ा, बगलामुखी, उज्जैन, हरसिद्धि माता, ऐसे हर स्थान पर जहाँ जहाँ जो सलकनपुर की माता जो विदिशा जिले में आती है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर यथा योग्य प्रकार के प्रबंधन करके इस बार का नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाए, ये मैं प्रबंधन कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश अपने पुरानी प्राचीन पहचान के आधार पर
न केवल आनंद से सारे आयोजन पूरे करेगा बल्कि शांति सद्भाव के साथ भी हमारी प्रशासन दक्षता से काम करेगा। मेरी अपनी ओर से आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व